आदिवासी संस्कृति यानी रहन सहन, आदिवासी संस्कृति यानी जल जमीन जंगल। आज अगर सबसे पहले कहीं अटक भला है तो आदिवासी संस्कृति में अटक भला है। आज जानकारी हमें के चाहिए, यह रांची जिला में स्पेशल SAR कोर्ट बनवल गया है, जगह में जमीन संबंधित विवाद के और समस्या के समाधान करे के है, लेकिन कोर्ट के बंद कर दिल गेल कहे न सरकार भी फेल हो गए। आज जिस धड़ल्ले से झारखंड राज्य में आदिवासी की संख्या कम हो रहा है, एक बहुत बड़ा चिंता और गंभीर सवाल है। आज इसी झारखंड राज्य में असुरी जनजाति के रहन सहन है, असुरी जनजाति के जीवन काल है, आज बहुत कम बचे है या ना के बराबर रह गए है। इसी राज्य में बिरोहरी जनजाति, इसी राज्य में असुरी जनजाति, इसी राज्य में बिरजिया पहाड़िया जनजाति, लेकिन आज अपने अपन अस्तित्व के अंतिम दिन गिन रहा है। इसलिए आज सबसे पहले यदि हम सरकार में आई तो एक बात तय करवाए कि ना हम लोग केवल सरना धर्म कोड का समर्थन करते हैं, बल्कि यदि सत्ता में आते हैं तो उस कोड के लिए संघर्ष ही नहीं, उस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग हमेशा जवाबदेही रखेंगे। आज यदि हम लोग सत्ता में आते हैं तो पेशा कानून जो आदिवासी संस्कृति को, जो ग्राम स्वशासन व्यवस्था को, जो ग्राम व्यवस्था को, ग्राम सभा की व्यवस्था को मजबूत करेगा, उन पेशा कानूनों को प्रभावी रूप से राज्य में कैसे संचालित किया जाएगा, हम लोग उसके पक्षधर रहेंगे। आज आप चले जाए, पेशा कानून का मतलब होता है कुछ ऐसे धाराएं जो IPC में आती है उनको ग्राम सभा सल्टा सकती है। आदिवासी की जमीन की खरीद बिक्री बिना ग्राम सभा की मंजूरी से नहीं होगी। सरकार भी यदि आदिवासी जमीन को लेने का काम करेगी तो ग्राम सभा से मंजूरी लेना होगा, लेकिन आज सभी जाना है। आज आदिवासी के भुजहरी जमीन में पूजा सिंघल के हॉस्पिटल चल रहा हो और आदिवासी सरकार तमाशा देख रहा हो। आज सभी के मालूम हो कि पूजा सिंघल भुजहरी जमीन में अस्पताल बनेले हो और आदिवासी सरकार जब मंचवा में भाषण देता कि हम आदिवासी की सरकार है तो चुपचाप तमाशा देख रहा लो। आज इसी जिला के डीसी है छवि रंजन, एक नंबर के चोर डीसी, एक नंबर के चोर डीसी। आज कितना जमीन के गड़बड़ी में धांधली कर लाए, कितना गैर मंजूरा जमीन में धांधली कर लाए, कितना CNT जमीन में धांधली कर लाए, और पता नहीं अपना जेल में रख ले तो खिचड़ी खिवा है कि तड़का रोटी खिवा है और भी जानकारी न है। आखिर मनोबल कैसे बढ़ गया है? आखिर इस आदिवासी राज्य में एक दिक्कू पदाधिकारी के मनोबल कैसे बढ़ गया है? अगर उत्तर तो नहीं रहे। आदिवासी राज्य, ये राज्य ये बिरसा मुंडा के लहू से बनल राज, ये राज तिलका मांझी के शहादत से बनल राज, ये राज निर्मल महतो के सीने में लगी गोली से बनल राज। और एक दिक्कू पदाधिकारी आदिवासी संस्कृति के कारभार कर दलाए और आदिवासी सरकार मौन बन के देख रहा है। इसलिए आज समय आ गया है कि आदिवासी समाज के भी तय करना है कि आदिवासी का हितैषी, आदिवासी बिरसा मुंडा को मानने वाले हैं या हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के विचारों को मानने वाले हैं। यह आदिवासी समाज को भी तय करना होगा कि आप जयपाल सिंह मुंडा के विचारों से सहमत रखते हैं, आप रामलाल सिंह मुंडा के विचारों से सहमत रखते हैं, आप भगवान बिरसा मुंडा के विचारों से सहमत रखते हैं, या केवल हेमंत सोरेन के विचारों से सहमत रखते हैं, बंधु तिर्की जी के विचारों से सहमत रखते हैं। यह आदिवासी समाज को तय करना, क्योंकि दोनों का विचार एक नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा का विचार था जमीन की रक्षा करना, भगवान बिरसा मुंडा का विचार था जंगल की रक्षा करना, भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन का ही प्रभाव था कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट नियम बनाया गया था। इस एक्ट का मतलब था आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीदेगा, एक आदिवासी का जमीन यदि आदिवासी भी खरीदेगा तो उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रांची का आदिवासी हजारीबाग में जाके किसी आदिवासी का जमीन खरीदेगा, ये भी उस कानून में नहीं था। ये कानून कैसे बना? भगवान बिरसा मुंडा के शहादत के बाद बना। और आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? एक खुद झारखंड की जमीनों को बेच रहे हैं, ये खुद झारखंड की जमीनों को बेच रहे हैं। इसलिए आज इनका मकान, इनका दुकान
रांची में, रामगढ़ में, बोकारो में, धनबाद में और दुमका में। बताइए सीएनटी कानून, अच्छा एक बात बताइए, सीएनटी कानून का मतलब क्या है? सीएनटी कानून के मतलब क्या है? सीएनटी कानून के मतलब है थाना क्षेत्र में एक आदिवासी का जमीन दूसरा आदिवासी तबे खरीदेला जब उस थाना क्षेत्र में रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन थाना क्षेत्र के है? बरलंगा थाना क्षेत्र के है। और जमीन कहाँ किने है? दुमका में जाके किना है, गोविंदपुर में जाके किना है, जरीडी में जाके किना है। अरे मुख्यमंत्री तुम ही जब नियमों के पालन ना कर रहे तो परदेशी मानता हो, परदेशी मानता हो कि मुख्यमंत्री ने पालन कर रहा है। आज गुरुजी जिंदा थे, हम गुरुजी के आदर करिए, क्योंकि गुरुजी विनोद बिहारी महतो कॉमरेड के राय 1970 के वो दौर झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के मजबूत करे वाला टाइम है। गुरुजी आज जिंदा है। आज गुरुजी से एक सवाल पूछे चाहिए, यदि अगर तबियत ठीक है तो कि गुरुजी बताए दे कि झारखंड राज्य 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ आबादी खातिर अलग भले रहे कि तौर दियो पुतैया खातिर अलग भले रहे, बताए दे। आज तोर घर में कोई अगर बेटी निकल लो, हेमंत सोरेन महोदय के घर में अगर कोई बेटी निकल लो वो सीधा विधायक बनतो, और रांची सिमडेगा गुमला में अगर कोई बेटी निकल लो तो दिल्ली में झाड़ू पोछा के काम कर हो। यही झारखंड की सच्चाई हो, झारखंड की तस्वीर हो। अरे कोई हवाई बात नहीं। फिर एक आदिवासी भाई मीन साहब एक किताब लिखा है उजड़ता झारखंड। मीन साहब आदिवासी भाई लगे किताब निकले, उस किताब के नाम लगे उजड़ता झारखंड। उस किताब में इस बात का जिक्र है कि 75,000 आदिवासी और झारखंड की महिलाएं दिल्ली में, बंबई में दाई का, किसी के घर में झाड़ू बर्तन साफ करने का नौकरी करती है। यानी झारखंड की बहु बेटी प्रदेश जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए, और हेमंत सोरेन जी के घर में अगर बेटी आती है, बहू आती है तो विधायक बनती है। ये आदिवासी राज्य का मतलब नहीं होता है। ऊपर से कल्पना मैडम, आदरणीय भाभी जी, पहले तो उनसे कहेंगे कि आप जैसे हैं अपने स्टाइल में ठीक है, ये स्कॉर्पियो वाला काम मत कीजिए, कहीं गिर हो जाएगा तो दिक्कत होगा। हम देख लिया एक दिन हमने कहा, खैर ही तो हुआ कि पूरा देश में जनक महत्व को आज किया जाता है। देख रहे देश का, एक दिन अरविंद केजरीवाल को देख रहे स्कॉर्पियो को छाप रहे, मैंने कहा तुम्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री तुम्हें की कर लगने लगो। तो पहले तो हम भाभी जी से कहेंगे ठीक है, यदि आपको भी लगता है कि थोड़ा सा टाइगर के अंदाज में स्कॉर्पियो के छत में आइए, लेकिन बोर्नेट तक ही रहिएगा, होड़ में मत रहिएगा, तो गिर जाइएगा तो थोड़ा ठीक नहीं होगा। आज आपको बताना चाहेंगे गांडे का जो चुनाव हुआ, उस गांडे के चुनाव में केवल उनको विधायक बनाने के लिए 10 करोड़ खर्चा। अगर उस 10 करोड़ को सिलाई कढ़ाई के साधन के लिए, उस 10 करोड़ को अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूप बत्ती बनाने में, उस 10 करोड़ को महिलाओं के लिए छोटे छोटे रोजगार के साधन सृजन करने में यदि खर्च किया जाता तो 10 करोड़ खर्चा करके कम से कम हमको लगता है 50,000 बहनों को रोजगार मिल जाता। मिलता कि नहीं दीदी लोग? आप गांडे चले जाइए, गांडे यानी गिरिडीह जिला, जिस जिला से हम अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं डुमरी से, वही गांडे जहां से हमारी भाभी जी विधायक बनी है, वहां लोगों से जाके पूछिएगा, वहां जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि केवल मैडम जी को विधायक बनाने में 10 करोड़ रुपया फूका गया है। उस 10 करोड़ को यदि छोटे छोटे उद्योग में, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा छोटा व्यवसाय जिससे महिलाओं को जोड़ा जा सके, सिलाई कढ़ाई का, बुनाई का सामान उपलब्ध कराना, तो हमें लगता है उस 10 करोड़ का खर्चा करके 50,000 तो गांव की महिलाओं को 1-2 साल की प्लानिंग में जरूर छोटा मोटा रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन इनका विजन स्पष्ट है, इनका मिशन स्पष्ट है कि हमें केवल अपना परिवार देखना है। बाकी आदिवासी बहन केरल जाए मतलब नहीं, बाकी कोई आदिवासी बहन दिल्ली जाए कोई मतलब नहीं। हमें क्या देखना है? अपना परिवार देखना है। बसंत सोरेन
मंत्री बने, अभी विधायक में है। हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री हैं, सीता सोरेन उनकी भाभी विधायक है, कल्पना सोरेन उनकी अर्धांगिनी विधायक है। हमको लगता है उनके घर में 25 साल के और बच्चे नहीं हैं, क्योंकि विधायक बनने के लिए 25 साल चाहिए। हमें लगता है हेमंत सोरेन जी के परिवार में, जो उनके 3 भाई हैं, 3 भाई ना, उनके परिवार में अभी स्वर्गीय दुर्गा बाबू नहीं रहे, उनको नमन वंदन करते हैं, यानी उनका जो फैमिली है उनमें और 25 साल का लड़का या लड़की नहीं है, तो वो भी विधायक आता। ये हमारे राज्य की तस्वीर है। और हमको लगता है इस बार में शायद जो उनकी भाभी हैं यानी उनकी जो भतीजियां हैं, उनका उम्र 25 होने वाला है, वो जामा से ना कहां से ताल ठोकने वाली है। यही झारखंड की तस्वीर है। इसलिए अगर झारखंड को बदलना है तो आपको विजन वाले लीडर को लेके आना होगा। आपको जिनकी सोच बहुत दूर तक जाती है, ऐसे लीडर को लेके आना होगा। यदि आप झारखंड को सच में बदलना चाहते हैं तो आज आपको आपके मत को समझना होगा, आपको आपके वोट को समझना होगा। नहीं तो यूं ही हम लोग चले जाएंगे, केवल आदिवासी के नाम पे, केवल भावनाओं के नाम पे ये लोग हमारे वोट को लेने का काम करेंगे और केवल अपने परिवार का जेब भरने का काम करेंगे। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगी, नो डाउट यह उलगुलान की धरती है और उलगुलान से हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। बाकायदा मैंने सम्मानित न्यूज चैनल में कॉन्क्लेव में साफ कहा कि हम लोग एग्रेशन से राजनीति को चलाएंगे, यानी एग्रेशन से उलगुलान से हमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम फिलहाल 2024 का चुनाव सामने है, इसीलिए कहना चाहेंगे कि ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से इस बार झारखंड को बदलेंगे। जनता के मताधिकार से, जनता के मताधिकार से। मताधिकार का मतलब आपका वोट, आपके वोट से झारखंड को बदलेंगे। और आप विश्वास कीजिए, आज झारखंड में जो उम्मीदें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से जो उम्मीदें जनता ने देखी है, उस उम्मीद को हम लोग पूरा करने में पीछे नहीं हटेंगे। आज झारखंड राज्य इसलिए बना था कि यहाँ हमारी भाषाओं में पठन पाठन का काम होगा, हमारी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई होगा, हमारे बच्चों को बढ़िया नौकरी मिलेगा, हमारे बच्चों का, हमारे बूढ़ों का बढ़िया से इलाज होगा, उन्हें पढ़ने लिखने के बाद रोजगार का साधन मिलेगा। लेकिन आज हमें क्या मिला? 1000 रुपए, नैया सम्मान योजना 1000 रुपए। कितना मिल रहा हो? लाइफ में हमने लेके ना एकर में बुरा माने के बात रखा है। दरअसल पिछला 24 साल से भारतीय जनता पार्टी रहे, आजसू पार्टी रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी रहे, कांग्रेस पार्टी रहे तथा अन्य पार्टी रहे, जिन्होंने इस राज्य को चलाया, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ यहाँ की लूट में हिस्सेदारी निभाई है। और आज यहाँ के आम जनता को, यहाँ की भोली भाली जनता को, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को इतना लाचार, इतना बेबस, इतना कमजोर, इतना दुर्बल, इतना निर्बल कर दिया है कि 1000 रुपया नहीं, यदि 200 रुपया भी सरकार देने का वादा करे तो हमारी माँ, हमारी बहन लाइन में लग जाएगी। क्योंकि सवाल पापी पेट का है, सवाल पापी पेट का है। 1000 रुपया बहुत है, अगर 200 रुपया भी देने का वादा सरकार करे तो हमारे घर की माएं, हमारी बहनें लाइन में लग जाएंगी। कि कहावत है ना कि नाय मामा से काना मामा, भाई नाय है मामा तो काने में, तो ठीक उसी प्रकार नाय 10,000 तो 1000 रुपया, यानी इतना लाचारी झारखंड में। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके गर्भ में अमीरी है और गोद में गरीबी। 40% खनिज संपदा इस राज्य में। इस राज्य में कोयला, इस राज्य में यूरेनियम, इस राज्य में थोरियम, इस राज्य में ब्रोमाइड, इस राज्य में बॉक्साइट, इस राज्य में आयरन, इस राज्य में न जाने 70 से 75 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। और आज अगर ये राज्य गरीबी में है, आज अगर ये राज्य तंगहाली फटेहाली में है, तो इसका जिम्मेदार 24 सालों से जिन्होंने राज्य को चलाया है, वे तमाम लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। झारखंड का जब बात करते हैं
तो झारखंड के नाम में छुपा है। तो बिहार के बारे में मैं उतना नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि बिहार शब्द से आया है। बिहार का मतलब होता है, ये एक बुद्ध धर्म का शब्द है। क्योंकि बिहार की भूमि को हाईलाइट बुद्ध ने किया था, तो उनका जो नाम है वो बुद्ध के ग्रंथों से आया है। लेकिन जब झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड, झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी जंगल, और खंड यानी जमीन, भूभाग, जमीन का एक टुकड़ा। झारखंड की जमीनें हैं, कैसे मिली है? आप लोग दहेज में लेके आए हैं जमीन? लड़ के तो लिए हैं, लेकिन लड़ने से पहले जो झारखंड का जमीन हमने बनाया है, ये जो मैदान हमने बनाया है हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, ये जो खेत बनाया है हमारे पूर्वजों ने, कैसे बना है? कहीं उसको खुदकट्टी कहा जाता है, कहीं उसको भुजहरी कहा जाता है, कहीं उसको कोड़कर कहा जाता है, कहीं उसको कुड़ेल कहा जाता है, कहीं उसको कारा कहा जाता है। यानी वो जमीन कभी जंगल था, वो जमीन कभी पहाड़ था। उस जंगल की जमीन को हमारे पूर्वजों ने साफ किया, उस पे बेटा चलाया, उस पे कुदाल चलाया, उस पे सब्बल चलाया, और उस जमीन को कोड़ के, काट के समतल किया, खेती के लायक किया, घर बनाने के लायक किया, खेल के मैदान बनाने के लायक किया कि नहीं किया? बताइए। आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड में नाम है? नायकों की राशन कार्ड में नाम सबे के हताई लाए सलाम ना हमरो है, बताए थे हमारे दादी के नाम से। अब एक बात बताओ, राशन कार्ड के जगह नाम है ओकरा की मिलेला? 5 किलो चार मिलेला। अब एक बात बताओ, जकर बाप दादा पहाड़ के काट के खेत बनेले, आज ओकर छौआ 5 किलो चार खातिर लाइन लाग गेल। सोच कहां से कहां ले गल जे अपन मेहनत से धान अर्जा लेकिन अच्छा धान तो सभी अर्जा है। धान जब हमने अरज ली है तो देखिए धान अर्जले बाद बहुत सारा मांगे वाला आदमी हमने द्वार आवा है ना? आओ कि ना? हमें धनबाद बोकारो देने बहुत सारे लोग मांगे, गरीब आदमी, कोई पीर फकीर साधु सन्यासी झोला लेके हमने घर द्वार मांगे ला हुआ है धान चाप। हमरा समझ में आवा है ना कि आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले हमार माई, हमार मौसी, हमार काकी, जेठी, हमार दादी 10 किलो अनाज महीना दिन में दान कर दे। महीना दिन में 10 किलो अनाज दान कर दे गरीब के। आज हमने 5 किलो चोरा खातिर लाइन लग गया। सोच ले कहां से कहां गए। ये आदिवासी संस्कृति के पहचान ना हो। आदिवासी यानी किसी पे आश्रित नहीं रहना। आदिवासी आश्रित नहीं रहना, उसी को आदिवासी कहते हैं। आदिवासी एक ही व्यक्ति पे आश्रित रहता है, वह व्यक्ति नहीं, वो प्रकृति होता है। आदिवासी किसी पे आश्रित नहीं रहता है, वो प्रकृति पे आश्रित रहता है। प्रकृति ने उसे दिया है, नदी भी दिया है, नाला भी दिया है, पहाड़ भी दिया है, जंगल भी दिया है, और वही जंगल आदिवासी का घर है। लेकिन आज सरकारों ने इतना तोड़ा, इतना झकझोड़ा, इतना मोड़ा कि आज हम 5 किलो चार के लिए आश्रित हो गए। आज हम 1000 रुपए महीना के लिए आश्रित हो गए हैं। दीदी लोग एक बात सुन लीजिए, आज तो 5 किलो चार के लिए आश्रित हुए हैं ना, आज तो महीना में 1000 रुपए के लिए भैया सामान आश्रित हुए हैं ना। यदि आज हम लोग अपना अधिकार को नहीं समझे तो 20 साल बाद जो हमारी नई पीढ़ी आएगी ना, वो 200 रुपया 10 किलो चार के लिए आश्रित हो जाएगा। वो आधा किलो चार और महीना में 200 रुपया सरकार देगी ना, आश्रित हो जाएगी। और ये आदिवासी का अर्थ नहीं होता है। आदिवासी यानी आश्रित नहीं होना। आदिवासी यानी जंगल से, प्रकृति से सीधा संबंध रखना। जंगल से जो मिले, मिट्टी को काट के, जंगल को साफ करके, पहाड़ को काट के खेत बना देना, उस खेत में धान उगा देना, उसे आदिवासी कहते हैं। और आज हम लोग 5 किलो चार के लिए कोटा का लाइन में लगा दिया है। इतना इन लोग लाचार और बेबस हम लोग को दिया। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, आदिवासियों की जमीनों को सुरक्षित करेंगे, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो झारखंड के लोगों ने हम लोग नजर ही नहीं गड़ाई, हम लोग नजर गड़ाते हैं नौकरियों में। पुलिस की बहाली हो, हम नजर
लगाते हैं कि पुलिस की बहाली है, तैयारी करना है, क्लर्क की बहाली है, तैयारी करना है, होमगार्ड की बहाली है, चपरासी की बहाली है, तैयारी करना है, टीचर की बहाली है, तैयारी करना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वहाँ उतना पैसा नहीं है जितना पैसा एजेंसी और ठेकेदारी में वहाँ झारखंडी सुनते हैं। आज तक किसी सरकार ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। 24 साल के इतिहास में 29 साल का लड़का इस मुद्दे को उठा रहा है। आपके हर एक गांव में जो भी सरकारी मकान है, ये पंचायत भवन है क्या, हरा रंग वाला, और विवाह मंडप है, कोई भी सरकारी विवाह मंडप रहे, कोई भी सरकारी भवन रहे, वहां कोई ना कोई एजेंसी काम करती है। जैसे उसका रंग करना है तो कोई एजेंसी ठेका लेती है। रांची जिला में एक एजेंसी ने ठेका लिया सारे पंचायत भवन को रंग करना है। रांची जिला में एक एजेंसी ने ठेका लिया कि सारे पंचायत भवन में हमको पंखा लगाना है और वायरिंग का काम देखना है। रांची जिला में एक एजेंसी ने ठेका लिया कि हमको पाइपलाइन लगाना है, पानी की व्यवस्था करना है, हमको पानी की टंकी की व्यवस्था करना है। हमको लगता है केवल एक पंचायत भवन में 4-5 एजेंसी काम करती है और एक एजेंसी का बचत लाखों नहीं करोड़ों रुपए होता है। और आज तक कोई नौजवान झारखंड का आदमी वहां तक सोचा ही नहीं। तो क्या सोचा कि किसी तरह पुलिस बन जाए, किसी तरह दरोगा बन जाए, किसी तरह हवलदार बन जाए, ठेकेदार बनने का सोचा ही नहीं, एजेंसी का मालिक बनने का सोचा ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर बनने का सोचा ही नहीं है। सारा पैसा वही है। अब आपको बताते हैं, आपके गांव में या आपके पंचायत में या आपके प्रखंड में स्कूल तो होगा, हाई स्कूल होगा, +2 स्कूल है कि नहीं है? वहाँ प्रिंसिपल है, वो सरकारी है। फिजिक्स का मास्टर कौन होता है? वो सरकारी है। इंग्लिश का टीचर सरकारी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए टीटी का टीचर सरकारी नहीं है, आईटी का टीचर सरकारी नहीं है, खेल टीचर सरकारी नहीं है। मालूम है कि नहीं है? इधर टीटी का टीचर है कि नहीं स्कूल में? आईटी का टीचर है कि नहीं स्कूल में? खेल टीचर है कि नहीं स्कूल में? वो सरकारी नहीं होता है। वो कहाँ से आता है? एग्जाम दे के भी नहीं आता है, वो परीक्षा लिख के नहीं आता है। वो कहाँ से आता है? वो एजेंसी के थ्रू आता है। वो एजेंसी झारखंड की नहीं है। यानी आप सोच नहीं सकते इतनी एजेंसी झारखंड में है। यानी पैसा एजेंसी में है, पैसा कॉन्ट्रैक्ट में है, पैसा टेंडर में है, पैसा ठेकेदारी में है। और हम लोग पहरेदारी की नौकरी के लिए इंतजाम कर देते हैं। असल में झारखंड को इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाए कि झारखंड खोखला कैसे हुआ। कोई नहीं जान पाया कि झारखंड खोखला कैसे हुआ। अरे आज उस विषय को समझाने आए हैं। क्योंकि हम कोलियरी में रहते हैं, भली भांति जानते हैं। VCCL रहे, CCL रहे, अब वो डायरेक्ट कोयला तोड़ने का काम नहीं करती है। पहले VCCL कोयला डायरेक्ट तोड़ती थी, CCL कोयला डायरेक्ट तोड़ती थी, अब वो डायरेक्ट कोयला नहीं तोड़ती है। वो कोयला तोड़ने के लिए एजेंसी को टेंडर देती है। जैसे संजय उद्योग, त्रिवेणी, लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, शिवम इंटरप्राइजेज, नसीर इंटरप्राइजेज, मतलब उनका कोई नाम होता है। उस कंपनी को टेंडर देती है और कंपनी 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल एक समय लेती है। इतना बिलियन टन, इतना मिलियन टन, इतना 1000 टन कोयला तोड़ने का। इसलिए आज झारखंड वासी आपको यहाँ भी देखना होगा कि एजेंसी हमारी कितनी है। यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो 75 से ज्यादा एजेंसियों के ओनर झारखंडी बने, ऐसा उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और बाकायदा सरकार उन्हें संरक्षण देने का काम करेगी। क्योंकि झारखंड को अगर बदलना है तो आम व्यक्ति के पास 2 पैसा इनकम होना चाहिए। हमारे अधिकार को ये प्रदेश को बेच रहे हैं। इसलिए आज आप सभी से हमारा अनुरोध है, क्योंकि शाम का समय है और हम काफी दूर से आए हैं, इसलिए इस बार 2024 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है, आपसे अनुरोध है कि आपने 24 साल से इनको देखा, इन्होंने नियम कानून बढ़िया कैसे चलाया, नहीं चलाया। एक बार चाहते हैं कि युवाओं को मौका दे, जो श्रीमान भी कहे और रे भी करे, जो आदर भी करे और फटकार भी लगाए। और हमने तो भाई साफ कह दिया है, मीडिया में भी आपने सुन लिया होगा कि हम तो एग्रेशन से ही चलाएंगे। 24 साल आपने चला लिया, आपने सीधी अंगुली से घी निकाला, 24 साल नहीं निकला है।
अब तो हम सिसवा पटकेवे करेंगे। और आप विश्वास रखिए, इस राज्य में जो लुटने वाले लोग हैं वो भयभीत हैं। वो लोग चर्चा करते हैं, रोज शाम को किसी न किसी सरकारी दफ्तर में एक बार जरूर चर्चा होता है कि सर जयराम महतो कितना सीट लाएगा, सर ये जयराम महतो जो लड़का निकल के आया है सर कितना सीट लाने जा रहा है, सर अगर ये ज्यादा सीट ले आया सर तो बड़ा दिक्कत करेगा। उनको भय है, अभी से जो लूटने वाले हैं उनको भय है। इसलिए आज आपसे एक बार विनती करेंगे, एक बार हमें मौका देंगे और बिल्कुल मांडर विधानसभा से इस बार बदलाव हो। क्योंकि यहाँ वर्तमान की विधायिका महिला है, इसलिए हम महिला पर विशेष एग्रेशन नहीं दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने उस मीडिया इंटरव्यू में कॉन्क्लेव में हमारे बगल में ही बैठी थी, बड़ा दुर्भाग्य लगा। वह सरकार का पक्ष ले रही थी, स्टूडेंट का पक्ष नहीं रख रही थी। तो उनपे इतना ही संदेश देंगे कि मैडम जी, मांडर की जो मैडम है विधायक मैडम, उनको इतना ही संदेश देंगे कि आप अभी भी एक छात्र की आयु के बहुत करीब है। आपने छात्र जीवन को पार किया, अभी 5 से 6 साल हुआ होगा। आप स्टूडेंट की समस्याओं को समझते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट की समस्या को समझते हैं तो आंख बंद करके सरकार में है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि सरकार का बचाव करना है। और उनके पिताजी यानी बंधु जी का कहना है क्या, आपको मालूम है 5वां जेपीएससी में लिखा था कि फलना रिश्तेदार बंधु तिरकी लिखा, पूरा घटोला लोग मिल के गया था 5वां जेपीएससी। आपको याद है ना, उसमें लगभग आधा दर्जन विधायकों के रिलेशन का हुआ था उस जेपीएससी में। आज उस जेपीएससी में समय समय में सवाल खड़ा होता है, लेकिन फिर पैसा देके जांच को बंद कर दिया जाता है। इसलिए ये तो मानना होगा बंधु जी भी अपनी परिवार के बाहर नहीं सोचते हैं। इसलिए अब मांडर का नेतृत्व हम चाहेंगे। इस बार हमारे प्रत्याशी, आज उसकी सार्वजनिक मंच पे ये घोषणा होती है, श्री गुना भगत जी मांडर के प्रत्याशी होंगे। आदिवासी शेर श्री गुना भगत मांडर विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। और आप तमाम माताओं से, बहनों से, आप तमाम नौजवान साथियों से, आप तमाम अभिभावकों से, आप तमाम जनता जनार्दन से मैं ये अपील करता हूँ, मैं ये विनती करता हूँ कि आप केची छाप श्री गुना भगत जी को मजबूती करेंगे, ताकि हम लोग रांची से झारखंड को मजबूत करने का काम करें। और हमें पूरा आशा है, हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है कि गुना भगत जी आपकी सोच से 100 गुना बढ़ के आपकी सेवा करेंगे। हम गुना जी से अपेक्षा रखते हैं, गुना जी 100 गुना बढ़ के आपकी सेवा करेंगे। हम ये इनसे अपेक्षा रखते हैं, इनके नाम में भगत भी लगा है, ये एक भक्त बन के आपकी सेवा करेंगे। हम इनसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए तमाम आज इस मैदान में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान, इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम प्रत्याशी हमारे साथ सिल्ली, माफ कीजिएगा, तमाड़ विधानसभा की हमारी बड़ी बहन दमयंती मुंडा जी आई हैं। वो तमाड़ विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करने जा रही हैं। हम दोनों प्रत्याशियों को बधाई देना चाहेंगे, दोनों को शुभकामना देना चाहेंगे और दोनों से अपेक्षा रखेंगे कि किसी भी हाल में जनता के विश्वास का, जनता की उम्मीदों का, जनता के भरोसे का मान सम्मान रखना है। मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ, मैं उनसे ये आशा करता हूँ। तो आज हम लोग सरकार में आते हैं तो झारखंड राज्य जो कि 5वीं अनुसूची का राज्य है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य को पेशा कानून की आवश्यकता है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य यहाँ के आदिवासियों की मांग सरना धर्म कोड है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड को सुरक्षित करने के लिए संथाल में एसपीटी कानून, छोटा नागपुर में सीएनटी कानून और कोल्हान में विल्किंसन कानून है, इन कानूनों को बल दिया जाएगा, इन कानूनों को मजबूत किया जाएगा। लूटते हुए झारखंड को, उजड़ते हुए झारखंड को
बेहतर नीति नियम बना के लूटने से बचाया जाएगा, उजड़ने से बचाया जाएगा, यहाँ के नौजवानों के रोजगार को छीनने से बचाया जाएगा। उसके लिए हम लोग झारखंडी भाषा में परीक्षा लेंगे। अगर जिला नहीं तो प्रखंड वाइज लेंगे, लेकिन प्रदेश के आदमी को यहाँ पर मारने नहीं देंगे।